नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है। बापू ने जिंदगी भर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का व्रत लिया और मरते दम तक उसका पालन भी किया। बापू हमेशा कहते थे कि कोई भी फैसला शांत मन से करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा न सिर्फ आपकी समझ का बल्कि आपके शरीर का भी बहुत बड़ा दुश्मन है। न तो गुस्से में लिया गया फैसला सही होता है और न ही बार बार गुस्सा आना आपकी सेहत के लिहाज से सही है। ये एक तरह का स्लो पॉइजन है जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। बिल्कुल ठीक हुसैन। सत्य, अहिंसा और संयम बापू ने जीवन भर इस धर्म को निभाया। लेकिन आज जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो बापू के विचारों से मेल नहीं खाता। छोटी छोटी बात पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। गुस्सा और आक्रोश तो 24 घंटे अपने साथ लेकर चलते हैं। बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। लोग रहने के लिए योग अभ्यास की जगह मुट्ठी भर भर कर गोलियां खाते हैं। प्रकृति से दूर बंद कमरे में अपना जीवन बिता रहे हैं। सब्र खत्म हो चुका है मीनाक्षी, उसे कहते हैं। उसके लिए कहा जाता है इन्नल्लाह मअस साबरीन, सब्र करने वालों के साथ ईश्वर होता है, अल्लाह होता है। लेकिन इसी सब्र से लोगों का जो रिश्ता है वो खत्म हो रहा है। तभी तो बापू की पुण्यतिथि पर हम योग का सत्याग्रह कर रहे हैं, ताकि लोग सब्र करना सीखें, अहिंसा के रास्ते पर चलना सीखें। बापू ने जिंदगी भर योग, आयुर्वेद और देसी इलाज को अपनाने की बात कही। महात्मा गांधी खुद भी सेहतमंद रहने के लिए नेचुरोपैथी को आजमाते थे और स्वामी रामदेव भी आज हमें वो योग बताने वाले हैं जिसके अभ्यास से आसानी से गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर भगाया जा सकता है। स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम भी बापू को नमन कर रहे हैं यहीं से। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी बहन आपको भी। और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और ये प्राकृतिक आध्यात्मिक नॉन वायलेंस बेस्ड साइंटिफिक जीवन पद्धति, आज भगवान ने कुछ अनुग्रह कर दिया है। ठंड तो है लेकिन सूर्य उदय हो चुका है और हम यहाँ बहुत दिनों के बाद, पहले गर्मियों में यहाँ इस बड़ के पेड़ के नीचे योग किया करते थे, आज फिर यहीं आ गए। हमारा बसेरा यहाँ जंगल में हो गया है आज। और मेरे साथ सभी मिलकर के एक सूत्र से आज की शुरुआत करेंगे। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईशोपनिधानानि नियमाः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि। यह अष्टांग योग की साधना भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, यह अष्टांग योग जिसको राजयोग भी कहते हैं, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, सारा योग और अध्यात्म का रहस्य जिसमें सन्निहित है, उसके साथ और जिसका आधार है अहिंसा, सत्य, जो महात्मा गांधी ने सबसे बड़े प्रयोग किए इस देश में और दुनिया में, अहिंसा के और सत्य के। अहिंसा और सत्य जिसका आधार है और व्याधि मुक्त और समाधि युक्त जीवन जिसका शिखर है। स्वामी जी, ऐसे योगाभ्यास को हम पूरे देश और दुनिया को सिखा रहे। जी हुसैन स्वामी जी, हमारे आदर्श तो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन हम बात बात पर हिंसा करने लगते हैं। छोटी छोटी बात पर खून खराबे पर उतर आते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त अनकंट्रोल्ड एंगर एक बहुत बड़ी मुश्किल है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आखिर इसे कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, आज इसके बारे में आप बताइए। और दो बहुत प्यारे से बच्चे आज अपने पास आपने बैठाए हैं, ये इसका क्या मकसद है? बचपन से ही योग हमारा स्वभाव बन जाए, ये मतलब है। यह आराध्या रोज योग करती है, इसकी माँ भी रोज योग करती है, इसलिए इसकी माँ जो है वो इसकी माँ जैसी नहीं लगती। बहुत प्यारी बच्ची है, एकदम पक्की। इनकी माँ भी बहुत प्यारी है, बैठी हुई है। हाँ, और हाँ, और इसकी माँ जो है वो तो कठिन आसन भी करती है। चलो इधर आओ, 2-3 आसन करो तुम कठिन कठिन। वो माँ होकर के भी एकदम बिटिया जैसी लगती है और गुस्सा तो नहीं करती है। मैं कहता हूँ ना, मुझे मीनाक्षी जी को 100 साल तक भी गुड़िया जैसा रखना है। तो इतनी ठंड है यहाँ, रात को तो 5 डिग्री टेम्परेचर था, अभी 7 डिग्री टेम्परेचर है। और उसमें भी
ये कठिन कठिन आसन कर लेती है, शीर्षासन भी करती हो ना, वहीं से शुरू करो। चलो बाकी भी भस्त्रिका करो। एंगर कंट्रोल के लिए आप भी करते हो शीर्षासन। श्रीनिवास, ये पहले कोका कोला पेप्सी पीता था तो इसका स्पर्म काउंट खत्म हो गया था, अब इसका स्पर्म काउंट भी वापस आ गया है। पहले 85 किलो का था, फेफड़ा जला लिया था। शीर्षासन करो, तुम वही करो, वही करो। और देखो ये शीर्षासन आराध्या कर की रही है मम्मी बेटी। शीर्षासन और कर रही है। शीर्षासन के अब कठिन, अब शीर्षासन से कौन सा आसन कर लेती है, गिरना मत। हाँ जगह है, इधर है, इधर से मैंने आराध्या को हटा दिया है। ये शीर्षासन से वाह, ये तो चक्रासन हेड में आ स्टैंड जाती कर है। रहे हैं बहुत ही क्या खूबसूरत बात है। तरीके से। अरे वाह, शीर्षासन से चक्रासन में आ गए, हेड स्टैंड से सीधा चक्रासन में। बहुत खूब। तो स्वामी जी, क्या शीर्षासन से गुस्सा काबू में रहता है, गुस्सा कंट्रोल में रहता है? चलो बैठ, अब वो करो, हनुमान आसन, वीर आसन, भूनमन आसन। शीर्षासन भी एंगर मैनेजमेंट होता है, और श्वासों पर ध्यान लगाने से भी एंगर मैनेजमेंट होता है। और आप सर्वांगासन करो गुड़िया, आराध्या सर्वांगासन, पैर ऊपर। पद्मासन में करो, ये पद्मासन लगा के सर्वांगासन करती है, बहुत अच्छी गुड़िया है। चलो, और आप ये दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में रखो। ये हनुमान आसन, वीरासन, भूनमनासन, कठिन कठिन बहुत आसन खूब। करती है। ये माँ बेटी की और जोड़ी बहुत अच्छी इसको- है, और प्रेरणा है पूरे देश के लिए। भूनमनासन करो। हाँ चलो, ये कठिन कठिन आसन कर रही है इसकी मम्मा। और जो है वो हमारे, वो भी बड़े हैदराबादी योगी भी बड़े जबरदस्त क्या हैं। बात है, क्या बात है। भस्त्रिका, श्वासों पर कंट्रोल। स्वामी जी, ये कठिन आसन तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। देखो, लेकिन जिनको गुस्से में बात अधिक कंट्रोल गुस्सा करने के आता लिए हो क्या ना- करना चाहिए, और कौन कौन से आसन करने चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक तो सर्वांगासन, एक शीर्षासन, और एक तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम करो, गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। श्वासों पर गुस्सा उतारो। तो देखो, ये तो कठिन कठिन आसन कर रही है। क्या नाम बेटा आपका? पारुल। और इनकी बेटी है ये आराध्या। करो बेटा, आप कपालभाति करो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम एकाग्रता से करें, ध्यान से करें, सर्वांगासन करें। आप में से जो सर्वांगासन कर सकते हैं, सर्वांगासन करो। पैर ऊपर, हाँ, और सिर नीचे, और दोनों हाथ पीठ के पीछे लगा दो। ये तो 60-70 साल वाले भी अच्छे से कर रहे हैं। करो बाबू, आप भी कर लो। तो सर्वांगासन, शीर्षासन, और सबसे अच्छा है श्वासों पर कंट्रोल। तेजी से भस्त्रिका करो, और मन में ये ध्यान धरो कि गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं है। ये बड़ी बात बता रहा हूं। एक भजन सुनाते जो महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था। जी, जी। वैष्णव जमन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। और भस्त्रिका प्राणायाम देखो, सब जोर से करो जो कठिन आसन नहीं कर सकते, और वो भी तो गुस्सा सांसों पर उतारो, गुस्सा काम में उतारो, गुस्सा खेलने में उतार लो। जो आपके भीतर का अग्रेशन है, जो आपके भीतर की आग है, भीतर के जो आंधी तूफान है, भीतर का जो आपका फायर है, उसको प्राणायाम में निकालो, उसको खेलने में निकालो, उसको कुश्ती कबड्डी में निकालो, उसको दौड़ने में निकालो। मैं इसलिए सुबह सुबह रोज दौड़ता हूं। तो चलो, सब जो सर्वांगासन कर पा रहे हैं वो सर्वांगासन कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बाबू है। और आप कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, और हम भस्त्रिका कर रहे हैं।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो ऐसे तेजी से भस्त्रिका करे, तेजी से कपाल भाती करे तो मन एकदम शांत हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, रोग तो मिटते ही है, एंगर खत्म हो जाता है। कपाल भाती तेजी से करे तो मन एकदम शांत, निर्विकार, निर्विचार हो जाएगा। लोग ड्रग लेकर के भी क्या पाना चाहते हैं? शून्यता, एकदम खालीपन, अकेलापन सा हो जाता है, आदमी कहीं खो जाता है। लेकिन वो मौन में जो जाता आदमी, शून्यता में जाता है, हमारे यहां पर कहते हैं देशबंध चित्त से धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। नशे की जरूरत ही नहीं। महात्मा गांधी नशा मुक्त भारत बनाना चाहते थे, रोग मुक्त भारत बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर पूर्ण स्वावलंबी भारत बनाना चाहते थे। कपालभाति करो, तेजी से करो। स्वामी जी, बैठ जाओ। महात्मा गांधी आंदोलन की जब भी बात करते थे तो उसमें अहिंसक और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आंदोलन की बात करते थे। इस वक्त पूरे देश की नजरें दिल्ली पर भी हैं स्वामी जी। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है और हर रोज कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो अच्छी नहीं होती। खून खराबे की भी खबरें आ रही हैं। 26 जनवरी के बाद से हर दिन किसी ना किसी तरह की झड़प की खबर आ जा रही है। तो आज आप इस आंदोलन को किस नजर से देख रहे हैं और इसका क्या उपाय देखते हैं? निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। तो आंदोलन का मूल मंत्र हुसैन भाई महात्मा गांधी ने दिया था, अहिंसा, सत्य। इसमें आक्रोश की, क्रोध की, प्रतिशोध की, विध्वंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने भी आंदोलन किए 2009 से लेकर के और 2013 तक 5 साल लगातार स्वामी रामदेव आंदोलन की भूमिका में रहा है, लेकिन कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। इसलिए मैं सभी किसान नेताओं से भी कहना चाहता हूं, हिंसा ये समाधान नहीं हो सकती कभी भी। और मुद्दा चाहे कितना ही बड़ा हो, हमारा मादा ऐसा होना चाहिए कि हम अहिंसा और सत्य के बल पर अपनी बात कहें। यदि हम सही हैं तो अपनी बात मनवाएं और यदि हमें करेक्शन करना है तो मान भी ले। अड़ियलता, जो एडमेंट होकर के हम कोई समाधान करना चाहते हो नहीं हो सकता। समाधान तो सत्य से निकलेगा, संवाद से निकलेगा, प्रेम से निकलेगा। जब सरकार किसानों को अपना मानती है और किसान सरकार को अपना मानते हैं तो प्रेम है, उससे समाधान निकलेगा। हम जिस तरह से ये जो चल रहा है, जो कुछ भी अभी तो किसान आंदोलन है, ऐसे कोई ना कोई आंदोलन चलते रहेंगे, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक, कुछ आर्थिक, कुछ राजनीतिक आंदोलन को एक तरह का नहीं। ये योग का आंदोलन ही तो हम चला रहे हैं इंडिया टीवी पर भी, लेकिन इसमें सृजन है, इसमें इस रचना धर्मिता है, इसमें अहिंसा, इसमें सत्य है, इसमें स्वास्थ्य, इसमें समृद्धि है, इसमें सफलता है, इसमें सबका सुख है, शांति है। समत्वम योग उच्यते। योग के अध्यात्म के मूल सिद्धांत जो महात्मा गांधी ने भी दिए, महर्षि पतंजलि ने भी दिए, महर्षि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने दिए, वो प्रोफेट मोहम्मद साहब ने भी दिए, वो ईसा मसीह जी ने भी दिए, वो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने दिए। वो क्या थे? वो थे समत्वम योग उच्यते। योग कर्मसु कौशलम योगो स्वामी भव जी। दुःखः योगो ही प्रभवाप्य योग चित्त वृत्ति निरोध वृत्ति सारूपम मित्रत्र। जो मन में विचार उठे, जो मन में उफान उठे, तूफान उठे, उधर बहना नहीं है, बिल्कुल। मन की तरंग को मारना है और मन के हम ऊपर तो आज नियंत्रण रखना है। उसके लिए मैं इसी- सबसे कहूंगा हुसैन भाई, जी यही एंगर मैनेजमेंट तो आज स्वामी जी हमें सीखना है। ऐसे में रोज- आप वो योगासन भी बताएं और प्राणायाम के साथ साथ रोज कौन कौन कम से से कम- व्यायाम कर सकते हैं जिससे हम गुस्से पर काबू पा सकें, तन भी स्वस्थ और मन भी देखो, स्वस्थ। मैंने कहा सुबह उठ करके दौड़ लगाए, कबड्डी, कुश्ती, और जिनको ज्यादा गुस्सा आता है ना
वो जो जवान है ना, उनको सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना चाहिए 10-20 बार, 25 बार, 50 बार, 10-20 बार उनको दंड बैठक लगाने चाहिए। जवानों के लिए बोल रहा हूं। उससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, ये जो स्ट्रेस हार्मोन से कम हो जाते हैं। इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये जो अच्छे हार्मोन्स हैं ना, ये बढ़ जाते हैं। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी जीवन शैली और योगासनों में जिससे जितना बन पाए। अभी तो हम कुछ कठिन आसन बता रहे थे। जो कठिन आसन नहीं कर सकते वो सरल आसन कर लें। जो सरल आसन भी नहीं कर सकते वो खाली सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, ऐसे ऐसे। चलो सूक्ष्म व्यायाम करो, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें, थोड़े से आसन कर लें। उष्ट्रासन, चलो उष्ट्रासन करो बेटा। आप पारुल, आप भी अम्मा के साथ करो, मम्मी के साथ करो। ये माँ को क्या बोलती हो? मैया। मैया भी करो और आराध्या भी करो। उष्ट्रासन क्या नाम है? अथर्व। इसका बेटा भी करता है, तुम भी करो, उष्ट्रासन करो। बिटिया उनकी बहुत प्यारी भी है और बहुत अच्छा कर भी रही है। ऐसे योगी परिवार सूक्ष्म व्यायाम। और इंडिया टीवी के जरिए सारे दर्शक देख रहे हैं आराध्या को। हाँ, आपको ऐसा बोल रहे हैं हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, आराध्या जी कि आप बहुत अच्छा योग करते हो और आपकी अम्मा भी अच्छा करती है। आराध्या की तरह से और सब बच्चे योग करेंगे तो फिट रहेंगे हमेशा। बच्चे देखना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छा कर रहा है बाबू। अच्छा स्वामी जी, जरा ये भी बताइए कि गांधी जी हमेशा गुस्से को कंट्रोल रखते थे, तो गांधी जी कौन कौन से योग करते थे? अहिंसा के तो वो सबसे बड़े योगी थे ही। गांधी जी तो प्रतिदिन जो है नेचुरोपैथी के भी प्रयोग करते थे, वो भी बताने वाले आज हम। चलो आगे भी झुक जाओ। मंडूकासन, शशकासन। और महात्मा गांधी जी प्राणायाम भी करते थे और उनसे जितने आसन बन पाते थे, ये उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन ये करते थे। और मंडूकासन, शशकासन, आगे झुकने वाले, क्योंकि उनको बहुत कब्ज रहता था। तो कब्ज के लिए सबसे अच्छा होता है एक तो मिट्टी चिकित्सा। महात्मा गांधी तो मिट्टी खाते भी थे, वो मैं नहीं सिखाऊंगा आज। लेकिन मिट्टी की पट्टी, जल नेती, सूत्र नेती उनको भयंकर कब्ज रहता था। तो कब्ज के लिए बहुत जरूरी है आगे झुकने वाला शशकासन और मंडूकासन। और देखो वो एकाग्र चित्त रहते थे, कितनी भयंकर परिस्थिति हो, कभी भी विचलित नहीं होते थे। आगे झुको बच्चों, मंडूकासन, ये सबके लिए जरूरी है। और गाय का या बकरी का दूध पीते थे, इसलिए आज हमने यहां बकरी भी बुला रखी है। और छोटे छोटे बकरी का बच्चा भी है यार, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे यहां पर योग कर रहे हैं, तो वो भी आज अपने अंदाज में योग कर रहा है। बीच बीच में उज्जाई करते हैं ये भी। स्वामी जी, इस मेमने को हम लोग पहले भी देख चुके हैं तो क्या? ये मंडूकासन बड़ा हो गया होगा, ये दूसरा मेमना है। हाँ, ये दूसरा। अब मकरासन और भुजंगासन करो, उल्टे लेट। मकरासन, भुजंगासन, लेट जाओ। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो मकरासन और भुजंगासन भी आप भी करो, ये भी बहुत अच्छे हैं। और देखो एक खास बात बताना चाहता हूं, ये योग करते करते मैंने जो अनुभव किया है कि जो कुछ भी नहीं कर पाते ना, खाली कपालभाति, अनुलोम विलोम, भुजंगासन करो बेटा, ऐसे आराम से करो। आप भी भुजंगासन करो विश्वजीत जी, दोनों हाथ साइड में रखो और भुजंगासन पैर पीछे पास में रखो, पैर पास में ऐसे करो जैसे पारुल जी कर रहे हैं, ऊपर देखो ऐसे। ये बहुत अच्छे कर रहे हैं, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। और मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही सबको करना है। और जो ऐसे योग करेंगे वो कभी रोगी नहीं होंगे, 100 साल तक निरोगी रहेंगे। अनुलोम विलोम और
कपालभाति। जो कुछ नहीं कर सकते दो ही कर ले। इससे बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग भी अच्छे हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। अब नीचे आ जाओ। भुजंगासन दो तरह से, एक तो ये दोनों हाथ छाती के साइड में रखिए और दोनों हाथ छाती के नीचे रख करके भी, दोनों पैर पीछे पास में रखो बेटा। आप भी पास में रखो बेटा। हाँ, पास में आराध्या पैर, हाँ ऊपर देखो। यस, ऐसे ये आसन कर ले कुछ। ये इसका सीधा संबंध हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन, हमारे न्यूरॉन से, हमारे भाव चेतनाओं से रहता है। तो ये जो आसन अभी बताए हमने, ये आसन सर्वांगासन, शीर्षासन पहले बता चुके, और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, साथ में भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी भी करें तो क्रोध से बचेंगे। आत्म शांति के लिए, विश्व शांति के लिए योग, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वर्ल्ड पीस, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हार्मनी, योगा फॉर वननेस, योगा फॉर कोएग्जिस्टेंस, योगा फॉर ब्रदरहुड। ये योग के मूल सिद्धांत है। यही महात्मा गांधी जी के मूल सिद्धांत थे और उन्हीं की आज आवश्यकता है। हम खेत खलिहानों से लेकर के, माने एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, मीडिया से लेकर के, आजकल कुछ मीडिया में भी बहुत गुस्सा करते हैं। ऐसे वहां ताबड़तोड़ जो है वो एंकरिंग करते हैं कि जैसे कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो। इसलिए रजत जी कहते हैं शोर कम, खबरें ज्यादा। जी स्वामी जी, अब कुछ शराबा। आजकल मीडिया में भी एंकर मैनेजमेंट की जरूरत है। मुझे एक बार लगता है सारे एंकर्स को भी और सारे जो संपादक हैं, एडिटर्स हैं, उनको भी योग कराना पड़ेगा हुसैन भाई। इंडिया टीवी के एंकर स्वामी जी शांत हैं और हम लोग मुस्कुरा के सवाल पूछते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। आप चाहें तो जो अभियान आप चलाना चाहते हैं आप बाकी एंकर्स के लिए वो भी चला सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि शोर कम, खबरें ज्यादा। और स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं आपकी इजाजत के साथ। और आप सुबह सुबह योग करते मुस्कुराते हुए, दिन भर एंकरिंग करते, बहुत अच्छी। चाहे सौरभ जी हैं, चाहे आप हैं, चाहे अमित जी हैं, अब जो है लगभग सभी की बारी आ चुकी है। सुरभि जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, और अभी एक दो बचे हुए हैं हमारे भार्गव जी बचे हुए, एक दिन उनको भी लाएंगे। और सुबह सुबह रजत जी, रुचिर जी भी योग करते हैं। जी स्वामी जी, वैष्णो देवी कटरा से ध्रुव शर्मा का सवाल आया भाई है। भी योग करते हैं, सब योग करते हैं। बिल्कुल, सब योग कर रहे हैं और योग के जरिए अपनी जिंदगी को खुशहाल बना रहे हैं, सेहतमंद रह रहे हैं। ध्रुव शर्मा कटरा से उनका सवाल आया, अपनी माँ के लिए वो जानना चाहते हैं। उनकी माँ को एक कान में सूजन है और एलोपैथी से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कोई इलाज बता दें आप। ध्रुव शर्मा की माँ के एक कान में सूजन है, उन्हें क्या करना चाहिए? कान में सूजन है जी, उनको एक तो कायाकल्प तेल 5-5 बूंद कान में डालना चाहिए और कायाकल्प नीम गिलोय खाली पेट लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का कान में फंगल इन्फेक्शन होगा, और फंगल इन्फेक्शन ही नहीं, शरीर के भीतर और स्किन के ऊपर भी कहीं इन्फेक्शन होगा। कायाकल्प नीम गिलोय ये 3 गोलियां खाएं, और खाने के बाद चंद्रप्रभा, सारीवाद्या और शिलाजीत रसायन, चंद्रप्रभा एक सारीवाद्या 2-2 खा ले। उनकी माँ का ये कान का दर्द विद इन 3 to 7 डेज दूर हो जाएगा मेरे भाई हुसैन। इतना जबरदस्त ये उपाय है, और कान का पॉइंट है, ये दबा लें। ये आंख का है, ये कान का पॉइंट जी। और जलनेती, सूत्रनेती तो इसके लिए रामबाण है, आज हम वो बताने वाले भी हैं। हमारे जलनेती वाले, सूत्रनेती वाले और ये सब तैयार हैं, और ये वो दंड बस्ती वाले और बस्ती वाले भी तैयार हैं। तुम तैयार हो भाई निकालने के लिए? भी इन्होंने पानी पी लिया है। एक साथ देखो, ये भी एक दिव्य नजारा है। इधर ये कितने फीट लंबी खाते हैं भाई? 22 फीट लंबी धोती खा रहे। महात्मा गांधी धोती पहनते भी थे, धोती भी खाते थे। 22 फीट लंबी धोती खाएंगे और फिर इसको निकाल देंगे। इधर से जलनेती हो रही है, उधर से अक्षी तर्पण हो रहा है आईवास आंवला से, उधर से सूत्रनेती, इधर से दंड धोती। पानी पी लिया, और पानी पी करके कोई ये जादू नहीं हो रहा है, और ये पानी ऐसे निकलेगा करीब आधा से 1 लीटर। कुछ सोचेंगे कि ये तो 2-4 बूंद मुंह में भर लिया होगा, ये पेट से निकाल रहा है, पेट के अंदर डाल करके, और ये पूरी टंकी चली हुई है।
ये कोई एक्टिंग नहीं हो रही है, रियलिटी में जल लेती, सूत्र लेती, स्वामी ये जी- सारे कार्यक्रम एक साथ यहाँ पर चल रहे हैं। और ये कार्यक्रम क्या लोग जोरदार। घर पे कर सकते हैं या इसे एक्सपर्ट की निगरानी में, किसी योग गुरु की निगरानी में ही करना है? ये अपने घर पर भी कर सकते हैं। योग, यज्ञ, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा लोग घर में कर सकते हैं। हमने कोई ये धंधा नहीं बना रखा है। जो हम यहाँ कर रहे हैं, जो इंडिया टीवी पर कर रहे हैं, जो लोग अपने घरों में देख रहे हैं वो करें, लेकिन बस सावधानी पूर्वक करें, जी, अनाड़ीपने से ना करें। विवेक पूर्वक करें, ज्ञान पूर्वक, यही ज्ञान योग है। श्रद्धा पूर्वक करें, यही भक्ति योग है। करे करने से ही सब कुछ होगा, यही कर्म योग है, यही हठ योग है। जो करना है वो करना है, उसमें डरना नहीं है, यही हठ योग है। और यही अष्टांग योग है, यही राज योग है, ये राज की बात है। अब इन्हीं को लोगों ने ऐसा भ्रमा रखा है, ये घर पे नहीं करना। हाँ? तो भाई ये दंड धोती वाले लड़के ने तो कमाल कर दिया, 1 लीटर पानी निकाल दिया पूरा। हाँ? और जल नीति, सूत्र नीति भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसने 22 फीट खा के और फिर ये तो हाथों में पूरा लपेटा ही दे लिया। इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। वो पानी पी के निकाल रहे, सारे प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग यहाँ पर एक साथ चल रहे हैं। तो ये जो है जल नीति, सूत्र नीति और आईवास, चलो भाई हो गया तुम्हारा। अब जो है ये एक साथ सारे प्रयोग कर दिए। ये पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे, इनके लिए तालियां बजा दो। ये यहाँ पर योग की स्टडी कर रहे हैं, योग को पढ़ रहे, BA MA PhD कर रहे हैं उसमें, और ऐसे ही सिखाते हैं फिर कि भाई ऐसे करो तो ये हमारी जीवन पद्धति बन जाए। योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और प्रकृति के साथ हम एकात्म होकर के जिए, प्रकृति के साथ संघर्ष ना करें, प्रकृति के साथ हम, प्रकृति हमारी माँ है, मदर नेचर है ये हमारे, और ये देश हमारा मादरे वतन है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। और ऐसे अपने जीवन में हम आगे बढ़े। तो बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मिट्टी चिकित्सा के लिए भी एक बच्चा इधर आ जाओ। हाँ तुम आ जाओ, चलो बेटा अब नीचे आ जाओ। आपने भी बहुत अच्छा किया विश्वजीत बेटा। अब मिट्टी की पट्टी भी लेकर के आओ, इसके ऊपर मिट्टी की पट्टी लगाओ भाई हमारे, आ जाओ। अब ये मिट्टी की पट्टी, इसको थोड़ा ऊपर कर ले, अब योगी है इतना ठंडा नहीं लगेगा। तो ये मिट्टी की पट्टी पेट पर भी और ये माथे पर भी, ये रखने से भी आंखों और माथे के ऊपर ऐसे आ जाती है पूरी। तो इससे गुस्सा भी कम हो जाता है, पेट भी एकदम ठीक हो जाता है। पेट अपसेट है लोगों का, दिल और दिमाग भी अपसेट है लोगों का, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको ठीक करने के लिए मिट्टी चिकित्सा के लिए महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। ये अलग बात है कि आजकल एलोपैथी सिर चढ़ के बोल रही है, एलोपैथी से भी हमारी सिंपैथी है, वो भी लाइफ सेविंग के लिए जहाँ जरूरत पड़े अपनाओ। लेकिन जीवन पद्धति के तौर पर तो योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन पद्धति यही श्रेष्ठ है, ऐसा महात्मा गांधी माना करते थे। और इसी से भारत को स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता मिलेगी, और यही हमें करना है, वो हो भी रहा है। तो अच्छा स्वामी जी, अनुलोम विलोम भी सब करो भाई, चलो सब जी। स्वामी जी, योग और प्राणायाम के साथ साथ बहुत से लोग ध्यान लगाने पर भी बहुत जोर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन ही ज्यादा करना पसंद करते हैं। तो ध्यान लगाने का, मेडिटेशन का सही तरीका क्या है, जरा वो भी बता दीजिए। तो ध्यान लगाने का एक तरीका तो यह है कि हर काम को ध्यान से करना। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से एंकरिंग करो। ध्यान से आप एंकरिंग नहीं करेंगे तो कई बार आपके भी लोगों के, आपके तो अभी नहीं हो रहे क्योंकि आपका कंसंट्रेशन आई के लेवल बहुत हाई लेवल का हो गया, आप तो सुपर जीनियस हो गए हो। नहीं तो कई बार फिर एंकर को भी बोलना पड़ता है माफ़ करना वो ठीक से जो है स्क्रिप्ट भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, बहस में भी कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाता है, फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो ध्यान से एंकरिंग करें, ध्यान से पढ़ाई करें, ध्यान से ड्राइविंग करें, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान से योग यज्ञ करें, ध्यान से ही सारी थेरापियाँ करें, ध्यान से ही आसन करें, नहीं तो इंजरी हो जाती है। आसन करते समय भी लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। ध्यान से ही प्राणायाम करें,
जो कुछ करें ध्यान से करें, अर्थात एकाग्रता से करें। हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं हुसैन भाई, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो एकाग्र चित्त होकर के जो किया जाता है वो योग है, वो ध्यान है। इसलिए योग में बोला जाता है ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा, ईच एंड एवरी ब्रेथ इज मेडिटेशन, होल लाइफ इज योगा एंड मेडिटेशन। तो श्वासों पर ध्यान करें, चाहे भस्त्रिका करें, चाहे दीर्घ श्वास लें, इसको विपश्यना कहते हैं। इसको बौद्ध दर्शन में विपश्यना, जैन में प्रेक्षा, और हमारे यहाँ योग दर्शन में इसको ध्यान योग कहा जाता है। इसमें ओंकार और गायत्री को भी जोड़ सकते हैं। और नाम और मंत्र के बिना भी, नाम और रूप से परे है ब्रह्म। तो नाम और रूप से परे वो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, कण कण में, सृष्टि के जर्रे जर्रे में। वो एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं अदृश्य रह करके सारा दृश्य जिसने दिखाया है, रचाया है, बनाया है। और एक एक कोशिका में एक एक क्षण के अंदर 2-2 लाख क्रियाएं हो रही हैं। ये सारा सृजन जिसका है, उसके साथ हम जब एकात्म हो जाते हैं तो योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर डिविनिटी, देवत्व, ऋषित्व के लिए योग। तो हम ऐसे भस्त्रिका एक तो हम तेजी से करते हैं, एक इतना धीरे कि 1 मिनट में एक श्वास लेना और एक श्वास छोड़ना। तो श्वासों पर ध्यान लगाने से ही ध्यान लग जाएगा। ऐसे ही बहुत धीरे धीरे कपालभाति करना, धीरे धीरे अनुलोम विलोम करना, ये तो सक्रिय ध्यान हो गया। धीरे धीरे भ्रामरी उद्गीत करना, फिर एक बिंदु पर अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वध्या तस्याम हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। अभी सब शांत हो जाएंगे। अभी सब शांत होकर के जिनको इनफर्टिलिटी और मूलाधार चक्र में ध्यान करें, जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर शरीर में कमजोरी है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करें, जिनको डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस है, फैटी लीवर है, अलग अलग प्रकार के पाचन तंत्र के रोग हैं, वो मणिपुर चक्र में ध्यान करें, जिनको अस्थमा है वे हृदय चक्र में ध्यान करें, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो हृदय चक्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम की और हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ हृदय चक्र में, जिनको थायराइड, पैराथायराइड की बीमारी हो वो यहाँ विशुद्धि चक्र में, और जिनको कोई रोग नहीं, कंसंट्रेशन, आई के लेवल को बढ़ाना है, सुपर जीनियस बनना है तो आज्य चक्र में ध्यान करें। और जिनको इस संसार की, इस ब्रह्मांड की अदृष्ट शक्तियों के साथ तादाद में बनाना, वो आज्य चक्र में ध्यान करें। यहाँ आज्या चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिनके साथ 72,72,10,201 नाड़ियां जुड़ी हैं, पंचकोश, पंच प्राण जुड़े हैं, जिनके साथ 37 ट्रिलियन सेल्स जुड़े हैं, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी का जो केंद्र है वो आज्य चक्र है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी है। ये बाईं ओर से गंगा, दाईं ओर से यमुना, बीच से सरस्वती बहती है, ये आज्य चक्र है। और जिनको उस पर ब्रह्म के साथ एकात्म होता है, बिंदु चक्र और ये सहस्रार है। तो कोई भी एक चक्र में मन को टिकाया, इसको धारणा कहते हैं। और वहीं पर निरंतर, मैंने कहा, नाम या मंत्र का आश्रय लेकर के या बिना या नाम और मंत्र के खाली शून्य में मन को टिका दिया, और इसी को कहते हैं तत्र प्रत्येकता ध्यानम, तत्र प्रत्येकता ध्यानम तदेव अर्थमात्म निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रयम एकत्र संयमाः तज्जयात् प्रज्ञालोकाः। तो एक तरीका तो ये है श्वासों से लेकर के और अष्ट चक्रों में ध्यान करने का। दूसरा तरीका है कंप्लीट अटैचमेंट विद ऑलमाइटी, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरख भगवान के साथ पूर्ण आसक्ति कि जीवन, शरीर की एक एक कोशिका, ये पिंड, ये सब ब्रह्मांड उस ब्रह्म भगवान ने रचाए, सबका कर्ता नियंता वो भगवान है, उसके साथ कंप्लीट अटैचमेंट और बुरी चीजों से कंप्लीट डिटैचमेंट। अब इसको कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तीव्र संवेग हो इसके लिए, एस्पिरेशन भगवान के लिए, अनकंडीशनल सरेंडर एंड रिजेक्शन अशुभ का, इसको कहते हैं अभिप्सा, त्याग और समर्पण। ये विधियां हैं, ये उपाय है ध्यान के। बहुत तीव्र संवेगा नाम आसन है। आज स्वामी जी ईश्वर प्रणिधानात्वा भक्ति विशेषात आवर्तिता ईश्वरतम अनुग्रहणात्, ध्यान में तो अपने आप ऐसे ध्यान लग जाता है जी। स्वामी जी, एक और बहुत अहम बात है जो गांधी जी से जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी सेहतमंद रहने के लिए खुद व्रत भी रखते थे। तो उपवास, व्रत कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारे गुस्से को कंट्रोल कर रखने के लिए, उसके फायदे भी जरा बताइए।
तो ध्यान को तो उपासना कहते हैं हुसैन भाई। जी हमारे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द इसके लिए दिए गए हैं। मेडिटेशन है, ध्यान है, समाधि है, उपासना। उपासना वो मन की शुद्धि के लिए, और उपवास जो है वो तन की शुद्धि के लिए, जिसके तन और मन शुद्ध होंगे। देखो, शरीर शुद्ध होता है स्नान करने से, मन शुद्ध होता है ध्यान से, उपासना से। ऊपर से शरीर का शुद्धिकरण तो स्नान करने से हो जाएगा, भीतर से शुद्धिकरण करना है तो उपवास करना पड़ेगा। तो आज रात को जैसे 7 बजे से पहले खा लिया, फिर अगले दिन 7 बजे के बाद खाना, ऐसा ये प्रतिदिन उपवास कर ले तो इससे ऑटोफैगी प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, शरीर की कोशिकाएं जो भी शरीर का कचरा होगा उसको साफ करती रही। अनहेल्दी कोशिकाएं वो हेल्दी कोशिकाओं का आहार बनती रहेंगी, और शरीर में कोई एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसा रोग नहीं पैदा होगा। बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। तो एक नियम ले लें आज सब लोग कि हमें शाम का भोजन 7 बजे तक कर लेना है, और अगले दिन 7 बजे से पहले कुछ नहीं खाना। आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि ले सकते हैं ये चीजें। और सप्ताह में अथवा 15 दिन में हमें एक बार उपवास जरूर करना है, या महीने में, या साल भर में एक बार रोजा या नवरात्र आदि करते हैं तो 9 दिन उपवास करना है, और वो भी जल पर या रस के ऊपर। और उसमें लोग पेट भर के ना खाएं। कुछ लोग रोजा करते हैं तो वो सुबह की अजान से पहले इतना खा लेते हैं, फिर दिन भर पेट फूलता रहता है, वो गलत है। कुछ लोग नवरात्रों में पड़ोसियों तक का सामान खा जाते हैं, 1 दर्जन केला, एक किलो सेव खा गए, सिंगाड़ा का, आलू का, और कुट्टू की पकौड़ी खा गए। ये वाला उपवास नहीं। उपवास में माने कल्प करे, जैसे हम लोग, मैं आपको 4-5 कल्प बताता हूँ उपवास के तरीके। जिन लोगों को मोटापा है, जिन लोगों को अब बात पूरी कर लें, फिर मैं एक छोटा सा सवाल इसमें जोड़ लेती हूँ। जैसे शाम 7 बजे आपने कहा कि खाना खा ले, और फिर अगले दिन सुबह 7 बजे तक कुछ ना खाएं। अब जैसे जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? वो रात को खा करके जाए 7 बजे, और फिर आने के बाद नहा धो करके योगाभ्यास करके खा करके सो जाए थोड़ी देर बाद, तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, बल्कि उनके लिए अच्छा रहेगा। वो रात को ना खाएं, रात को आसुरी भोजन कहा जाता है, ये अच्छा नहीं है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखो 5-7 तरह के मैं उपवास बता रहा हूं, जो इसको कर लेंगे 1 सप्ताह में, 1 महीने में पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वो जिनको बहुत तरह के न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो दुग्ध कल्प करे। जिनको कोलाइटिस नहीं है, जिनको कोलाइटिस है, वो तक्र कल्प करे। जिनको हार्ट की, ब्लड प्रेशर की और ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ गए, खाली लौकी खाएं और कुछ न खाएं। जिनको बैंकर सोराइसिस, आर्थराइटिस है, वो खाली द्राक्ष और खजूर ही खाएं और कुछ न खाएं। जिनको बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन है, वो खाली अनार, चुकंदर, सेव और बीटरूट और पालक, बस इतना ही प्रयोग करें 5 चीजों का, और कुछ न खाएं। जिनका पूरा शरीर बेकार हो गया, शरीर माने जल रहा है भीतर से बाहर से, वो खाली जो हमने सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन का पानी बोला था, वो उतना ही पी ले, माने पूरे चेंज हो जाएंगे। कुछ लोग खाली फलाहार ही करें, अन्न ना खाएं। कुछ लोग जिनको अलग अलग प्रकार के, हमने एलर्जीज की बात की थी, वो एलर्जियां हैं, तो वो खाली जो है वो कुछ बाजरे की रोटी खाएं, कुछ खाली मकई की रोटी खाएं। ऐसे अलग अलग तरह के उपवास कर सकते हैं। अभी वक्त हो गया, मैंने घड़ी की तरफ देखा, कल का प्रोग्राम भी बताना है, लेकिन इतना बता रहा हूं जी। लोग कम से कम सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में और साल में कम से कम एक बड़ा उपवास करें और उपासना करें। और सबसे अंतिम बात, हमेशा हायर कॉन्शियस में रहें, पॉजिटिविटी में रहें, नेगेटिविटी में नहीं जीना। सुबह उठते ही मैं उस खुदा, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, भगवान की संतानों, धरती माता की संतानों में एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत माता का, भगवान का प्रतिनिधि हूँ। मैं इस धरती पर, इस धरती का इंसान नहीं, इस धरती का मैं भगवान हूँ। इस तरह से अपने इस दिव्य विचार में रहेंगे तो इनके जीवन में कोई रोग, दुख, दरिद्रता नहीं रहेगा। स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य, सफलता, विजय उनके चारों तरफ रहेगी। जैसे बहुत उम्दा स्वामी जी तरफ है। तो सेहत की थाली के बारे में भी आपने बता दिया, किसे क्या क्या खाना है और किस किस चीज से बचना है।
और आप अक्सर कहते हैं कि जैसा आहार वैसे विचार, और विचारों से ही गुस्सा काबू किया जा सकता है। कल क्या खास है वो भी जरा हम दर्शकों को बता दें। आज बापू की पुण्यतिथि पर आपने जाना अष्टांग योग के फायदे। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए धुंधली नजर, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, योग में क्या है, आंखों के लिए थेरेपी, कंप्यूटर मोबाइल से आंखों में जलन, ड्राइनेस कैसे हो क्योर। स्वामी रामदेव की थेरेपी आपकी आंखों की चमक और बढ़ाएगी। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इसी भजन के साथ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच ना कोई महान। इस भजन के साथ समापन कर रहे हैं। अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। सबको सन्मति दे।